आईपीएल 2020 के लिए हुआ था कुछ दिन पहले नीलामी, और इस नीलामी में बहुत सारा प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए का बीड लगा हुआ था, और कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनको अप टू द मार्क अमाउंट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो रकम डिसाइड किया जाता है, बिडिंग किया जाता है, वो रकम नहीं मिलता है उस प्लेयर को? क्यों, बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जो रहना है पोस्ट टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, आईपीएल में कोई भी प्लेयर अगर खेलता है या फिर खेलने के लिए नाम लिखाते हैं या फिर आईपीएल के ड्राफ्ट के लिए कोई भी प्लेयर आते हैं, तो उनके लिए दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई के पास। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है फर्म एग्रीमेंट, और दूसरा होता है बेसिक एग्रीमेंट। जो फर्म एग्रीमेंट होता है ये नॉर्मली अनकट प्लेयर के लिए ज्यादा होता है। ये एग्रीमेंट में क्या है, असल में इस एग्रीमेंट के दौरान किसी भी प्लेयर के साथ बीसीसीआई का एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी उनको एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा। वो अगर किसी टीम की ओर से खेलता है तो उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलेगा, और बीडिंग के हिसाब से उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अब बीडिंग का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका क्या होगा? मान लीजिए किसी प्लेयर के साथ फिक्स सैलरी है 20 लाख, यानी बीसीसीआई उन्हें 20 लाख रुपए देंगे अगर वो सिलेक्ट होता है किसी टीम में, और उनका बेस प्राइस है 20 लाख। और मान लीजिए 50 लाख रुपए में उनको कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने बिड कर दिया और खरीद भी लिया है। तो जो पूरा अमाउंट होता है वो अमाउंट पे करना होता है बीसीसीआई को, और बीसीसीआई से जो फिक्स सैलरी है वो प्लेयर को डायरेक्टली दिया जाता है। और दूसरे जो बेसिक अमाउंट होता है उसमें प्लेयर के पास चॉइस रहता है कि वो कितने अमाउंट घर लेके जाएंगे। तो मान लीजिए बीडिंग में जो अमाउंट होता है उसी में शायद रफा दफा हो सकता है आईपीएल फ्रेंचाइजी और उस प्लेयर के बीच। कभी कभार ऐसा भी होता है आईपीएल जो फ्रेंचाइजी होता है वो बार्गेन करते हैं उनके साथ, यानी जो प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है उनके साथ, उनके बदले में उनको और कोई काउंटर ऑफर भी किया जाता है। नॉर्मली आईपीएल का जो बिडिंग अमाउंट होता है उनसे थोड़ा डिफरेंस ही होता है रियल अमाउंट, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बीच जो बात फाइनलाइज होगा उसके ऊपर। और इसके साथ साथ आईपीएल की ओर से जो फ्रेंचाइजी है उन्हें कहा गया है कि मिनिमम 10,000 रुपए डेली अलाउंस देना होगा कोई भी प्लेयर को। और कोई भी फ्रेंचाइजी अगर चाहे तो एग्रीमेंट में कोई भी प्लेयर के साथ ऐसा एग्रीमेंट भी कर सकता है कि वो 2 या 3 स्टेप में टोटल अमाउंट पे करेंगे, या फिर जितने दिन वो खेल सकेंगे उतने दिन के लिए उन्हें पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए कोई प्लेयर सीरीज के बीचों बीच ही इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको उसी हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा, मान लीजिए आधा पेमेंट। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों, क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको मीठे मीठे कमेंट का।